सहेलियां नूर और आयशा हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना काम करती हैं। वो हर काम में अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखती हैं। नूर और आयशा अपनी मेज़ पर बैठी काम कर रही होती हैं। उसी दौरान कुछ दूसरी लड़कियां माहिन, सोनिया और ज़ारा आपस में सरगोशियां कर रही होती हैं। माहिन मुस्कुराते हुए, तुमने सुना, आयशा को बास ने कल शाम देर तक रुकने का कहा था, शायद उसे कोई ख़ास फ़ायदा मिलने वाला है। सोनिया तंज़िया अंदाज में, हम और नूर भी तो हर वक्त नेक बनने की एक्टिंग करती रहती है, मगर हकीकत कुछ और होगी। ज़ारा, हमें भी कुछ करना चाहिए ताकि उन दोनों की हकीकत सबके सामने आए। दूसरी तरफ नूर और आयशा अपनी बातों में मसरूफ़ हैं। नूर, आयशा, हमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। आयशा, बिल्कुल, लोग जो मर्जी बोलें, मगर हमें सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। माहिन और इसकी साथी एक साजिश तैयार करती हैं। वो ऑफिस के कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स छुपा देती हैं और बॉस से जाकर शिकायत करती हैं कि नूर और आयशा ने उन कागजात को गायब किया है। बॉस गुस्से में नूर और आयशा को अपने ऑफिस में बुलाता है। बॉस, नूर और आयशा, ये सुनने में आया है कि कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं और तुम दोनों पर शक किया जा रहा है। नूर हैरानी से, सर, हमने कुछ नहीं किया, हम हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं। आयशा, जी सर, ये सरासर झूठ है। माहिन और इसकी साथियों के चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट होती है, मगर अचानक एक क्लर्क अंदर आता है। क्लर्क, सर, वो गुमशुदा डॉक्यूमेंट्स स्टोर रूम में मिल गए हैं और वहाँ जाने वाली आखिरी लड़की माहिन थी। बॉस गुस्से से माहिन, सोनिया और ज़ारा की तरफ देखता है। बॉस, ये तुम्हारी चाल थी, तुम लोग दूसरों पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर अपना फ़ायदा हासिल करना चाहते थीं। माहिन और इसकी साथी परेशान हो जाती हैं और सर झुका लेती हैं। बॉस, तुम तीनों को ऑफिस के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर नौकरी से निकाला जाता है। नूर और आयशा अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि सच की जीत हुई। नूर और आयशा ऑफिस से बाहर आते हुए बात कर रहे हैं। नूर, देखो आयशा, अल्लाह हमेशा सच का साथ देता है। अगर हम नेक नियति से काम करें और सब्र रखें तो कामयाबी हमारी होगी। आयशा, बिल्कुल, बस हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। दोनों मुस्कुराती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, जबकि पीछे झूठ बोलने वाली लड़कियों को उनके किए की सज़ा मिल चुकी होती है। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलें तो मुश्किलात आएंगी, मगर आखिर में कामयाबी हमारा मुक़द्दर बनेगी।